देखो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सनसेट के टाइम पे शूट करके अपने आप को प्रो समझने वाले लोग बहुत लोग हैं, पर जब हार्श लाइट में शूट करने की बात करें तो उनकी फट जाती है। वो ये थोड़ा हार्श नहीं हो गया? पर क्या करें, दिस इज़ द हार्श रियलिटी। देखो सनसेट में शूट करना कुछ जो बुरा नहीं है, मैं भी करता हूँ, पर एक सिनेमाटोग्राफर को हर एक लाइटिंग सिचुएशन में शूट करना आना ही चाहिए, तो चाहे वो हार्श लाइट हो या फिर सनसेट। बट डोंट वरी, तुम्हारा भाई है ना। आज मैं आपको ऐसे 3 लुक बताऊंगा जिससे आपके वीडियो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ हार्श लाइट में शूट करके। तर मग मित्रांनो, करायचं का चालू? हार्श सनलाइट में शूट करना इतना आसान तो नहीं है, पर इतना मुश्किल भी नहीं। बहुत सारे फोटोग्राफर्स और फिल्म मेकर्स दोपहर 12 से 5 के बीच में शूट करना अवॉइड ही करते हैं ड्यू टू द हार्श सन। वैसे चाहो तो आप क्लाउडी वेदर का वेट करके आप क्लाउडी वेदर में भी शूट कर सकते हो, बिकॉज ऑफ दोस क्लाउड लाइट बहुत ही सॉफ्ट आती है एंड प्रोबेबली दैट इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू शूट आउटडोर्स। बट हमेशा क्लाउडी वेदर मिले इतने तो लकी हम है नहीं, इसलिए हमें हमारा क्लाउड कैरी करना पड़ता है। आई एम टॉकिंग अबाउट डिफ्यूजर। इस शॉट को ध्यान से देखो। As you can see, the sun is very harsh on the face, creating harsh shadows. Because of that, the videos look very flat and very amateur. Now let's use diffusion shade to diffuse the sun. And you can clearly see the difference here. The key is to placing the diffuser between the sun and your subject, जिससे आपको एक सॉफ्ट एंड डिफ्यूज लाइटिंग अपने सब्जेक्ट पे मिल जाएगी। देखो डिफ्यूजर पकड़ने की बिना ट्रिक होती है, वरना आप लेफ्ट राइट करते रह जाओगे। आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट की शैडोज और आपके डिफ्यूज़र की शैडोज को मैच करना है। आप स्टैंड भी यूज़ कर सकते हो टू होल्ड द डिफ्यूज़र, पर अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आपका छोटा भाई कब काम में आएगा। नाउ दिस टाइप ऑफ लुक इज़ वेरी कॉमन इन कमर्शियल्स वेयर दे क्रिएट वेरी ब्राइट एंड अपलिफ्टेड इमेज, बट यू कैन ऑल्सो यूज दिस लुक इन इंटरव्यू टाइप ऑफ सिनेरियोस एज वेल एज YouTube videos. And after color grading, here is the final result. But to go further, I could have used the negative fill on the other side to get more shadows on the face, and also I would have used a big screen to cover up the whole patch of the sun. Cover the whole sun shadow for the whole burn on the other. Hey, Ajay, cool down. Control yourself, man. हमेशा तू DOP मोड में क्यों चला जाता है? Simple ट्रैक, YouTube वीडियो है bro. हाँ, sorry guys, थोड़ा DOP मोड में चला जाता हूँ मैं, कभी ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता हूँ। Don't worry, let's continue with the video. Now let's move on to the next look, which is backlit. A good cinematographer knows how to shoot, but a great cinematographer knows when and where to shoot. Let me explain. As you can see, the sun is still higher in the sky. That is why I intentionally chose this location between the trees, because the trees are acting like a soft natural diffuser. पिछले वीडियो में जब मैंने आपको बैकलिट टेक्निक बताई थी तब हम इंडोर में शूट कर रहे थे। बाय द वे यू कैन वॉच दैट वीडियो ओवर हियर, बट दिस टाइम वी आर आउटडोर, विच मीन्स वी कैन यूज दोज ब्यूटिफुल सन फ्लेयर। और अगर आप इस चैनल के पुराने व्यूवर्स हो देन यू विल नो हाउ मच आई लव सन फ्लेयर। नाउ लेट्स यूज दैट टू आवर एडवांटेज एंड क्रिएट सम ब्यूटिफुल इमेजेस। In this shot you can see the light is hitting the subject from the back, which is giving our talent the edge light. And also I've angled the camera in such a way so that we can get those flares. Quick tip, कोई भी मैट बॉक्स या फिर लेंस हुड यूज़ करने की कुछ भी गरज नहीं है, नहीं तो आपको नेचुरल सन फ्लेयर्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि हम बैकलिट शूट कर रहे हैं इसलिए हमारे सब्जेक्ट के फेस पे बहुत ही ज़्यादा शैडो दिख रही है। So to fix that, we are using a reflector to uplift those shadows and get that natural bounce light. So the reason I'm using the silver side of the reflector is because our talent skin is more on a darker side. Dark skin absorbs more light. If your talent has fair skin, you can use the white side of the reflector and it will give you the same result. After doing some color grading, this is the final result. Now in this look, the sun was in 45-degree angle. What if we place the sun at 90-degree angle? Then it will create our third look, which is silhouette. Silhouette are very powerful way of visual storytelling, only if done properly. By closing your aperture and shooting directly towards the light will give you some good silhouette. Like in this shot, the sun is directly behind our subject, leaving our subject more on a darker side.
hence creating more mystery to the scene. You can also use the sky and create a beautiful silhouette like this. To be honest, silhouettes are one of the easiest looks that we can create with our camera. But to take it even further, we can also create more high contrast image. एक मिनट मैं आपको सिर्फ बोल के बोर नहीं करना चाहता हूँ. Why not? You just watch it. लाओ रे तो वीडियो. तो कैसी लगी ये छोटी सी शॉर्ट फिल्म, कमेंट्स में बता देना. टू क्रिएट दिस लुक आई हैव इंटेंशनली केप्ट द कैमरा ऑन द शैडो साइड टू गेट द हायर कॉन्ट्रास्ट, और इसलिए मैंने इधर बाउंस भी यूज़ नहीं किया है. वैसे तो ऐसे बहुत सारे लुक्स है दैट यू कैन क्रिएट बाय यूजिंग मिरर, सम स्क्रिमजिंग एंड सम बाउंस एंड एक्स्ट्रा डिफ्यूजन, बट आई गेस आज के लिए इतना ही रखते हैं. बट इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दोस हार्डकोर स्टफ देन comment down below. Then I will make more videos on lighting techniques by showing you on-set experience with some BTS videos. By the way, shout out to Davya. बहुत दिनों बाद मेरे चैनल पे आ रहा है, और सिर्फ चैनल पे नहीं आ रहा है, थंबनेल में भी आ रहा है. So yeah, thank you bro. तेरे वजह से ये पॉसिबल हो रहा है. बाकी आपने 10K कंप्लीट हो चुके हैं तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन फॉर joining this journey with me and joining this community of amazing filmmakers and photographers. I still can't believe कि मेरे 10K हो चुके हैं. मैंने सोचा था कि इस साल के एंड तक तो हो ही जाएंगे, बट हाँ 5वें महीने में ही हो गए, which is good thing. Thank you guys. I'll see you in the next video. तब तक peace. नहीं, मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है उधर, और अभी मैं गर्मी से जूझ रहा हूँ. भले इस कैमरा में मैं थोड़ा अच्छा दिख रहा हूँ, बट टी शर्ट के अंदर मैं पसीना पसीना हो चुका हूँ. तो उसके लिए चला येतो मी आणि आपण भेटत राहू. आणि धन्यवाद फॉर 10K. भेटू 10,000 लोकांना माझा नमस्कार मित्रांनो.